वो सामने कि इस टाइप के व्यक्ति को मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखा था। उसको अब कोई सगा ठगा नहीं वाली बात कहे, कोई कुछ कहे, कभी कहते हैं पीठ में छुरा मारा, कभी बोलते हैं सामने में खंजर मारा। और हमको लगता है इस बार वो जहाँ की जनता उनको पूरे शरीर में खंजर मार के दिखा देगी कि जनता क्या चाहती। टिकट खरीदना बेचना क्या आप लोग नहीं जानते हैं? तो दुकानदारी चला ही रहे थे और दुकानदारी के चलाने के कारण ही यूपी में जो गए दुकानदारी ही चलाने गए थे ना। उनके पास पार्टी है क्या? वो किसी न किसी के सहारे ही चलना होगा। और मुझे तो लगता है कि शायद बोचहा के बाद में जो प्राइवेट कंपनी वो चला रही थी, कंपनी शायद बंद न हो जाए। वीआईपी से बीजेपी में फिर से शामिल हुए मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से विधायक राजू सिंह ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि हम तो शुरू से बीजेपी के थे, कुछ ऐसा समीकरण बैठा कि वीआईपी के सिंबल पर लड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी जैसे व्यक्ति हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। उन्होंने एक कहावत का जिक्र भी उनके लिए किया। कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं। ये कहावत बिल्कुल मुकेश सहनी पर सटीक बैठती है। वे पार्टी नहीं दुकानदारी चला रहे हैं। यूपी में भी दुकानदारी चलाने गए थे। बीजेपी को ये बात समझ में आ गई थी। हालांकि उन्हें निकाला नहीं गया, वे खुद ही पार्टी छोड़ने का मन बना चुके थे। अब दुकानदारी नहीं चलेगी तो कितना दिन दुकान चलाइएगा? हम तो उनको जानते भी नहीं थे। 1 साल तो जाने हुए हुआ है, लेकिन ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। राजू सिंह जब पूछा गया कि मुकेश सहनी पर टिकट खरीद बिक्री करने का आरोप है, उन्होंने इस पर भी खुलकर अपना पक्ष रखा है। कहा कि ये आप लोगों से छुपा है क्या? ये तो सब जानते हैं, वे दुकान ही चला रहे थे। अब सोचिए 2-3 साल की पार्टी है, अकेले कितना चलाएंगे? किसी का साथ तो चलना ही पड़ेगा। हमें तो लगता है कि बोचहा के बाद वे जो कंपनी चला रहे हैं वे भी कहीं बंद न हो जाए। उन्होंने सहनी पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी कहते हैं पीठ में खंजर मारा, कभी सामने खंजर मारा। इस बार बोचहा की जनता उनके पूरे शरीर में खंजर मार कर दिखा देगी। इसके बाद उन्होंने बोचहा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी की जीत का दावा किया। कहा कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, बेबी कुमारी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगी। क्या मतलब सगा इसलिए उन्होंने बताया कि आज आप लोग देख रहे हैं राजभूषण चौधरी जी पिछले 3 साल पहले चुनाव लड़े और वीआईपी जब बनी तो वीआईपी के संस्थापक थे डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, और वो भी आज पार्टी छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। और हम लोग तो उस पार्टी से थे ही नहीं। हमारा तो घर अपना एनडीए का घर था। विधायक बने, उस सिंबल पे विधायक बने थे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए लोग थे। जब वो एक ऐसी टेक्निकल बातें आई जिसमें सीट उनको चला गया और सीट उनको गया तो उस टिकट पे उनको लड़ना पड़ा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा उनको जानता नहीं, लेकिन साल भर में जितना जाना हो तो मैं इस साल में इतना जरूर बता सकता हूँ आप लोगों के सामने कि इस टाइप के व्यक्ति को मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखा था। उसको अब कोई सगा ठगा नहीं वाली बात कहे, कोई कुछ कहे, कभी कहते हैं पीठ में छुरा मारा, कभी बोलते हैं सामने में खंजर मारा। और हमको लगता है इस बार वो जहाँ की जनता उनको पूरे शरीर में खंजर मार के दिखा देगी कि जनता क्या चाहती। सांसद अजय निषाद ने और बेबी कुमारी ने भी मुकेश सहनी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। आप उन्हीं के टिकट पे लड़े थे, क्या आप भी खरीदे थे टिकट? देखिए, टिकट खरीदना बेचना क्या आप लोग नहीं जानते हैं? तो दुकानदारी चला ही रहे थे और दुकानदारी के चलाने के कारण ही यूपी में जो गए दुकानदारी ही चलाने गए थे ना। जो भारतीय जनता पार्टी को जब बात समझ में आई कि दुकानदारी नहीं चलने दिया जाएगा तो जाकर के वो खुद पार्टी से छोड़ने का, निकालने की बात कहा तो खुद पार्टी छोड़ने का मन बना ही चुके थे। क्योंकि जब दुकानदारी नहीं चलेगी तो कितना दिन तक आप जबरन दुकान को चलाइएगा। अच्छा, अभी तक वो व्यक्तिगत ही अकेले ही सब कुछ करते रहते हैं, दूसरे दल के नेताओं को लेकर वो लड़ाई मतलब मैदान में लाते हैं, तो क्या कहेंगे वो अकेले? तो पार्टी है कहाँ? 2 साल की पार्टी, आप एक चीज बताया, 2 साल 3 साल की पार्टी है, उनके पास पार्टी है क्या? वो किसी न किसी के सहारे ही चलना होगा। और मुझे तो लगता है कि शायद बोचहा के बाद में जो प्राइवेट कंपनी वो चला रही थी, कंपनी शायद बंद न हो जाए।